नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण लोधियाल। आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूं डेली न्यूज एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर मेरा मकसद होता है किसी भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई बड़ा अपडेट होता है जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो उसको मैं यहाँ पर डिकोड करता हूँ। और इस ब्रेकिंग न्यूज में मैं आज बात करने वाला हूँ LIC को लेकर के। बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा धमाका जो LIC ने किया है। अगर आप एक LIC एजेंट है तो ये बड़ी खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एनालिसिस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपके काम को आगे ग्रो करने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए, आपकी पोजीशनिंग मार्केट में अच्छी करने के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। देखिए, मैं 365 दिन से फ्री में पढ़ा रहा हूँ। 365 दिन में 2,90,000 रुपए से भी ज्यादा के 65 प्लस कोर्सेज मैं फ्री में लगभग दे चुका हूँ। यहाँ पर 1300 से ज्यादा वीडियोज आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, जो कि आपके इंश्योरेंस के काम को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर 66,000 इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मात्र 1 साल के बीच में मैं यहाँ पे जोड़ चुका हूँ। अब ये सारी चीजें सिर्फ आपके लिए, आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और जो DNA वीडियो आप देख रहे हैं, ये रोज सुबह 8 बजे आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा। जो भी फाइनेंस सेक्टर में हो रहा है वो सब आपको पता चलेगा मेरी इस वीडियो से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सरकारी कंपनी साल के आखिर में 19,000 करोड़ से ज्यादा कमा करके सबको चौंका सकती है? LIC की Q4 FY25 के रिजल्ट्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। जब प्रीमियम घटता है तो मुनाफा कैसे बढ़ता है, ये LIC ने सिखा दिया है। आज बताऊंगा कैसे। क्या 12 रुपए का डिविडेंड एक बड़ा संकेत है या LIC की कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा है, इस पे भी चर्चा करेंगे। किस कंपनी का सालाना मुनाफा 48,000 करोड़ तक जा पहुंचा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या ये आंकड़े आपके एजेंसी करियर के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है? क्या आप LIC एजेंट के तौर पे एक नई दिशा आपको दिया जा सकता है? क्या एक नया करियर आपका वेट कर रहा है? इस पे भी चर्चा करेंगे। देखिए, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC की लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही Q4 के नतीजे लेके आ गई है, और ये नतीजे वाकई अमेजिंग हैं। इकोनॉमिक टाइम रिपोर्ट के सोर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो उसने इसको डिटेल कवरेज दी है। और अगर मैं प्रॉफिट सोर्स की बात करूं, ठीक है, यहां पर कंपनी के प्रॉफिट सोर्स की, तो FY24-25 के फिगर्स आपके स्क्रीन के ठीक सामने। वहां पर नेट प्रॉफिट आप देखिए 13,762.64 करोड़ से बढ़ के 19,012 करोड़ के आसपास में ये फिगर जा चुका है। ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ देखोगे 38% के आसपास की ग्रोथ है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन एनुअल प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा डिप हुआ है, ठीक है। ये नेट प्रीमियम इनकम भी थोड़ा सा डिप हुआ है। लेकिन आपका सवाल जायज़ है कि यार अगर प्रीमियम घटा है तो भाई प्रॉफिट कैसे बढ़ गया, ये सवाल बहुत जायज़ है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये जानना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बीइंग एन LIC एडवाइजर। पहली नज़र में एक विरोधाभास सा लगता है कि यार जब इनकम कम हो रही है पॉलिसी मतलब इंश्योरेंस कंपनी की, तो प्रॉफिट LIC कैसे बना पा रही है? नॉन पार्टिसिपेटिंग, ध्यान से सुनिए, नॉन पार्टिसिपेटिंग जो पॉलिसीज होती है उन प्लान्स पर LIC जोर दे रही है। मतलब जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, ठीक है, जहां पर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें पॉलिसी धारक को कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दिया जाता है। अब यानी कि LIC इन प्लान्स से जो सीधा प्रॉफिट कमाती है वो सीधे कंपनी के खाते में जाता है बिना बोनस बांटे हुए। हाल के वर्षों में LIC ने कुछ योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि न्यू जीवन शांति, SIP, SSIP वाला जो प्रोडक्ट है, यूलिप पॉलिसीज हैं, गारंटेड इनकम वाली पॉलिसी, GIP पॉलिसीज हम जिनको बोलते हैं। यहाँ पर LIC ने अच्छा खासा पैसा अपने लिए भी बचाया है, कस्टमर को भी दिया है। नतीजा ये हुआ कि कम प्रीमियम होने के बावजूद ज़्यादा मार्जिन और ज़्यादा सीधा प्रॉफिट LIC कंपनी को हुआ, और इन्वेस्टमेंट इनकम का बड़ा योगदान यहाँ पर हुआ। LIC जो पैसा मार्केट में डालती है उससे जो पैसा आ रहा है, सबसे बड़ा योगदान तो उस चीज़ का माय डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि भारत मतलब LIC भारत की सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। इसका कुल निवेश पोर्टफोलियो लाखों करोड़ों में है। आज के डेट में LIC की AUM की बात करोगे तो वो 55-56 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। तो इस तिमाही में शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट जो कि अच्छा रिटर्न दे पाया, उसकी वजह से LIC ने इन मार्केट से भी बहुत तगड़ा रिटर्न कमाया है। इसके अलावा LIC के पास में बड़ी संख्या में लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। मैं आपको बता रहा था ना कि LIC RBI के साथ फाइट कर रहा है कि हमारे को 100 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स दो, अभी 40-50 साल तक के लिए अवेलेबल है। तो जिनसे LIC को स्टेगनेंट एक स्थिर यानी कि फिक्स रिटर्न प्राप्त हो रहा है, जो LIC के प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाता है। जब प्रीमियम घटता भी है तो भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न से कंपनी नेट प्रॉफिट बैलेंस उसने बैलेंस ऑफ कर लिया और कंपनी को प्रॉफिटेबल बना दिया। ये है कमाल LIC का।
तीसरा ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है उसको मैनेज करते हुए कॉस्ट कटिंग पे एलआईसी आज के डेट में काम कर रही है। अब मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि एलआईसी एजेंट्स की मतलब इनकम कम हो रही है या ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं कॉस्ट कटिंग की बात कर रहा हूँ। तो कॉस्ट कटिंग के हिसाब से भी एलआईसी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कॉस्ट कटिंग के प्रोस्पेक्टिव में बात करूं तो एलआईसी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए डिजिटलाइजेशन का सहारा लिया है। डिजिटलाइजेशन में काफ़ी सारी लगभग 6-7% बिजनेस ऑनलाइन एलआईसी आनंदा के माध्यम से लेके आ रही है और ऑनलाइन पॉलिसीज भी आ रही है, उसके माध्यम से भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के डिजिटाइजेशन भी एक अच्छा माइलस्टोन साबित हो रहा है एलआईसी का प्रॉफिट मार्जिन बचाने में। ऑनलाइन सेवाएं बढ़ी हैं, डिजिटल जो फैसिलिटीज है वो बढ़ी हैं। उसके बाद फिजिकल ब्रांच पर डिपेंडेंसी कम हुई है। एजेंसी चैनल के साथ में डिजिटल टूल्स को इन्होंने इंटीग्रेट किया है कुछ हद तक, जिसका नतीजा ये हुआ कि ऑपरेटिंग खर्च कम हुआ और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा निकला, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया। चौथा, प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी। आज की डेट में एलआईसी के एजेंट्स कई सारे कॉम्बो प्लान्स भी मार्केट में बेच रहे हैं, वो भी एक रीज़न बनता है प्रोडक्ट का नेट रेवेन्यू बढ़ाने में। एलआईसी आज की डेट में खुद भी कई सारे मिक्स प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर चुकी है। एलआईसी अब खाली एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी बेचने वाली कंपनी नहीं रही है। एलआईसी के पास में हर टाइप का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी आज के डेट में ऑलमोस्ट अवेलेबल है। अब वो एक मतलब बैलेंस पोर्टफोलियो बना करके कस्टमर्स को देने की कोशिश कर रही है। कुछ प्लान्स में हाई मार्जिन हैं, जैसे नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज की बात करें, और कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं, पेंशन एन्युटी प्लान्स, और कुछ यूलिप पॉलिसीज एलआईसी के पास में हैं। तो ये संतुलन कंपनी को कम रिस्क और ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ लेके जाता है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट बन रहा है। अब एलआईसी ने जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स हैं वो, और जो निवेश से उनकी इनकम हुई है वो, और एक अच्छा लीडरशिप होने के साथ में अच्छे ऑप्टिमाइजेशन के साथ में बिजनेस किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ाने पर ध्यान दिया है, भले ही इनकम थोड़ी सी कम हो रही होगी, नो इश्यूज। इससे साफ होता है कि एलआईसी अब सिर्फ पॉलिसी बेचने वाली कंपनी नहीं है, अब एलआईसी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की तरफ भी, इन्वेस्टमेंट का एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पावर हब इसको कह सकते हो आप। आने वाले टाइम में और भी बढ़िया टाइप के प्लान्स आपको एलआईसी में देखने को मिल सकते हैं। एलआईसी ने 12 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी इस टाइम पे घोषित किया, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि कंपनी के पास मजबूत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो अवेलेबल है और वो अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देने की स्थिति में अवेलेबल है। अब वो रिवॉर्ड कम है ज़्यादा, इस पर मैं निगेटिविटी पे बात नहीं करूँगा। एलआईसी का मुनाफा प्रीमियम से नहीं बल्कि 3 बातों से ज़्यादा आता है। पहला, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, जिसमें पॉलिसी धारकों को बोनस नहीं मिलता है, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जो शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट से कमाई होती है वो, और तीसरा कॉस्ट कटिंग और डिजिटाइजेशन। ये एक बड़ा चीज़ है जो एलआईसी इस टाइम पे काफ़ी काम कर रही है। कमीशन में कटौती क्यों हो रही है? आप तो एडवाइजर हो, आप तो मेरी वीडियो देख रहे हो, आप तो बोले कृष्णा भाई कंपनी की तारीफ तो बहुत करती है। देखिए, जब जेन्युइन रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर कंपनी को अप्रिशिएट करना बनता है, लेकिन बीइंग एन एडवाइजर मैं आपका पक्ष भी रखना नहीं भूलूंगा। अगर मेरी वीडियो किसी टॉप मैनेजमेंट तक जा रही है, मैं चाहता हूं कि सर आप इस बारे में जरा सोचिए। देखिए, कमीशन में कटौती क्यों हो रही है, ये एक बड़ा रीजन है। जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो क्यों एलआईसी एजेंट्स का कमीशन इधर उधर फेरबदल करने की कोशिशें हो रही है? क्या इसको कॉस्ट कटिंग के उसमें आप लोग कंसिडर कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली जैसी बात लगती है। मैं चाहता हूं कि एलआईसी मैनेजमेंट अपने एलआईसी एजेंट्स के लिए, डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए, सीएलआई के लिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स लेकर के आए, अच्छे रिवॉर्ड्स लेकर आए, उनके कमीशन को अच्छा करे। और अगर ऐसा एलआईसी करती है तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि एलआईसी ऐसी कंपनी बन जाएगी जिसकी नींव हिला पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी कि बहुत बढ़िया ग्रोथ एलआईसी लेके आ सकती है। ठीक है, अब IRDA का भी रेगुलेटर प्रेशर है, ऐसा कंपनी बोलती है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने हाल के कई सारे चीज़ों में ऐसी ढील दे दी है इंश्योरेंस कंपनीज को कि भाई आप अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज कर सकते हो। कमीशन स्ट्रक्चर को संतुलित रखा जाए, ऐसा भी IRDA ने बोला है। अब इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए खबर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो मैं रिपोर्ट वाली चीज़ें बोल रहा था, भरोसे का स्तर बढ़ा है, कंपनी के मुनाफे में वृद्धि हुई है, ग्राहक एलआईसी पर पहले से ज़्यादा भरोसा आज के डेट में भी कर रहे हैं। ये कहना गलत होगा कि भरोसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेंट प्लान, पेंशन एन्युटी, यूलिप पॉलिसीज आज की रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप कस्टमर को एक पोर्टफोलियो जैसा बना के देना चाहते हैं तो ये पॉलिसीज का मिक्स कॉम्बो भी आप दे सकते हैं। कस्टमर को ROI पर भरोसा दिलाना पड़ेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको किस हिसाब से मिलेगा,
जब तक आप एक पोर्टफोलियो टाइप का बना के नहीं दोगे, सिर्फ ट्रेडिशनल पॉलिसी बेचने पे ध्यान दोगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आप एक पोर्टफोलियो जैसा बना करके दे दीजिए। जब कंपनी खुद निवेश से इतना अच्छा रिटर्न कमा रही है तो कस्टमर्स को भी इसमें निवेश के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तैयार रह रहे हैं कस्टमर्स, और उनको SIP या निवेश प्लस जैसी पॉलिसीज में भी इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में पैसा मिल सकता है। डिविडेंड और प्रॉफिट के आंकड़े भी आपकी प्रेजेंटेशन को मजबूत बना सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन में ये बता सकते हो कि सर हम 12 रुपये पर शेयर आज के डेट में डिविडेंड देने की स्थिति में हैं, हमने अच्छे रिजल्ट्स लोगों को लाके दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में आप जिस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं वो सिर्फ एक सरकारी बीमा कंपनी नहीं है, बल्कि एक वेल डाइवर्सिफाइड, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी आज के डेट में इसको कहा जा सकता है। अब आप अपने क्लाइंट को ये भरोसा दिलाइए कि आप सिर्फ सुरक्षा नहीं बेच रहे, बल्कि विश्वसनीय कंपनी के साथ में स्थिर प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन बेच रहे हैं। तो अब अगर आप आत्मविश्वास के साथ में नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, पेंशन प्लान, यूलिप प्लान्स का मिक्स अगर आप बेच सकते हैं तो ये सेगमेंट आपके लिए अच्छे स्कीम्स का एक पुलंदा हो सकता है। और अब आज के डेट में लोग भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो इस चीज का फायदा उठाइए और अपना कमीशन बढ़ाइए। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा एक 8 जून 2025 को एक सेशन होने जा रहा है, और वो सेशन 365 दिन के लाइव चैलेंज को कंप्लीट करने की खुशी में हो रहा है। और यहाँ पर हमने गेस्ट स्पीकर के तौर पे पंजाब सर को बुलाया है, जिनके पास 45 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। वो आपको 45 सालों का एक्सपीरियंस और अपना इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्स टेक्निक्स आपको बताएंगे। और दूसरे स्पीकर हैं चितरंजन कुमार, नोएडा के 1300 एजेंटों में से नंबर 1 LIC एजेंट, COT एडवाइजर, एस इंडिया क्लब एजेंट और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, हर साल COT कर रहे हैं। इनकी पकड़ HNI सेक्टर में और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे ढूंढना है, कैसे बात करनी है, कैसे इंप्रेस करना है, ये सब आपको बताएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के माध्यम से कैसे आप अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग करके अपने को एज अ ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे इवेंट में। इस इवेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस इवेंट की फीस मात्र 1500 रुपये की है। पहले 2000 थी, अभी हमने कम किया हुआ है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट का हिस्सा बनने के लिए, चैलेंज 365 लेने के लिए दिल्ली गालिब ऑडिटोरियम के इस इवेंट को ज्वाइन करिए और जल्दी से जल्दी टिकट बुक करा लीजिए। इस इवेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम आपके लिए करने वाले हैं, और इस इवेंट में आपको वेलकम टी आफ्टर मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स के साथ साथ में आपको लाइव गिव अवे, अचीवर्स टेस्ट, 12 लाख रुपए सालाना कमाने का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला फ्रेमवर्क के साथ मिलेगा। वेलकम किट आपको मिलेगी, अचीवर्स डेस्क यहाँ पर मिलेगा आपको, MDRT, COT, TOTs की शेयरिंग मिलेंगी, लाइफ एंड हैप्पीनेस पे बात होगी, प्रो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हो, 10x ग्रो कैसे कर सकते हो AI की मदद से, सोशल मीडिया से कैसे ब्रांडिंग कर सकते हो, चैलेंज 365 क्या है उसको कैसे आप लेकर के अचीव कर सकते हो। चैलेंज 365 की बुक भी आप एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पे ले सकते हैं, और बड़े एडवाइजर्स के साथ में नेटवर्किंग करने का मौका, उनसे सवाल जवाब पूछने का मौका, सेल्फी और वीडियोस लेने का मौका, सर्टिफिकेशंस ऑफ पार्टिसिपेशन, अचीवर्स डेस्क और सरप्राइज अनाउंसमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी एट जस्ट ₹1500। अभी के अभी अपना टिकट बुक कराएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये QR कोड पे आप पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, हमारी टीम आपको टिकट के साथ में इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।